राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी प्लेसमेंट सीजन पीक पे आ रहा है, तो डू चेक आउट द पीपीएस, एब्सोल्युटली फ्री है, मजा आ जाएगा। तो आज से क्वेश्चन सी लिटरली, मतलब लास्ट के 5-6 कॉन्टेस्ट में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन भी है, बट या थोड़ा बहुत इसकी एक्सपीरियंस ही है। लाइक कोई अगर नया नया कोडिंग कर रहा है, कॉन्टेस्ट देना है, बेसिकली प्रैक्टिस होने के बावजूद भी क्वेश्चन नहीं बनेगा शायद, क्योंकि एक्सपीरियंस कम है। तो ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहे हैं। लैंग्वेज का टफ क्वेश्चन का, इफ यू ट्राई टू ब्रीफ इट। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है बेसिकली, आपको एक परमुटेशन दिया। सपोज आपके पास एक परमुटेशन है, मान लीजिए कुछ भी 1 से n का एक परमुटेशन है। लेट्स आई गिव n, मान लो 3 है, तो 2 1 से एक परमुटेशन आपके पास है। ठीक है, आप इसको साइकिल में घुमा सकते हैं। मतलब एक साइकिल तो ये हो गया, और एक साइकिल क्या हो जाएगा, शिफ्ट कीजिए एक बार। 3 2 1 क्या किया, 3 को आगे कर दिया, राइट। और एक साइकिल क्या हो जाएगा, बताइए, और शिफ्ट कीजिए, 1 को आगे कीजिए, 1 3 2, नेक्स्ट फिर क्या, फिर आगे कीजिए, 2 1 3, तो सेम हो रहा है, तो 3 ही साइकिल बनेगा ऑब्वियसली। ऐसे ऐसे आगे करते करते साइकिल बन रहा है, राइट। ठीक है, तो अब ये साइकिल बन सकता है एक परमुटेशन का। इसका n3 तक 3 साइकिल बना, अगर n10 होता तो 10 साइकिल बनता, ऑब्वियस बात है। अब इस साइकिल में नोटिस कीजिए, आपको एक एरे बनाना है, विच इज क्या, प्रीफिक्स मैक्सिमम। मतलब क्या, अगर आप इतना पार्ट देखें एरे का, तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 2। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब अगर आप इतना पार्ट देखें एरे का, तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, अगेन 2। अगर आप इतना पार्ट देखें एरे का, मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, अरे बताइए, 3। तो बन गया प्रीफिक्स मैक्सिमम एरे। ठीक है, इसमें कितने यूनिक एलिमेंट्स है, इसमें कितने यूनिक एलिमेंट है, बताइए, 2 एलिमेंट, 2 और 3, तो इसका पावर हो गया 2। अगेन इसका प्रीफिक्स मैक्सिमम बनाइए, 3 3 2 का मैक्सिमम 3, 3 2 1 का मैक्सिमम 3। कितने यूनिक एलिमेंट है, अरे भाई एक ही है ना, 3। इसका पावर क्या हो गया, 1, एक यूनिक एलिमेंट है। अगेन इसका क्या बनेगा, प्रीफिक्स मैक्सिमम 1 3 3। कितने यूनिक है, 2, तो 2। तो क्वेश्चन में आपको एक एरे दिया रहेगा, ये वाला 2 1 2 2 1 2। समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन में आपको ये एक एरे देगा 2 1 2। आपको बताना है क्या कोई ऐसा परम्यूटेशन एग्जिस्ट करता था जिसके एनालॉगस ये बन सकता है 2 1 2। हाँ, आप देख रहे हो यहाँ तो बन रहा है कि एग्जिस्ट करता था, हम उल्टा गए हैं, बट हाँ क्वेश्चन आपको ये देगा, तो आपको बताना है क्या ऐसा कोई वास्तव में परम्यूटेशन एग्जिस्ट करता था जिसका हम हर बार साइक्लिक शिफ्ट करें एंड हर एक साइक्लिक शिफ्ट का पावर निकालें, तो हम लोग को जो गिवन एरे पावर वाला है वो मिल जाए। आपको यस या नो बताना है। आई थिंक द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली क्लियर, इसमें डाउट नहीं रहा होगा, राइट। एक बार एग्जांपल में जाते हैं तो आप समझ पाएंगे। ये एग्जांपल देखिए, फिफ्थ वाला का आंसर दिया हुआ है आपको 5 1 2 4 6 3। 5 1 2 4 6 3, मतलब अगर आप इसका प्रीफिक्स वाला बनाते हैं क्या बनेगा, 5 5 5 5 6 6। तो कितना यूनिक एलिमेंट है, 2। तो देखिए, तो अगर इसको आप एक बार शिफ्ट कर देंगे तो कैसा बन जाएगा ये, हाँ बताइए, 3 1 5 3 5 1 सॉरी 2 4 6। इसका अगेन प्रीफिक्स मैक्सिमम क्या बनेगा, 3 5 5 5 5 6। कितना यूनिक एलिमेंट है, हाँ 3 5 16, तो 3। तो ऐसे अगर आप 6 बार मोड़ देंगे इसको एंड हर बार प्रीफिक्स एरे बनाएंगे तो यही एरे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला कि हाँ ऐसा एग्जिस्ट करता है एंड वो बता दिया आपको एग्जांपल में कि ये पॉसिबल है। मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट आपको बताना ही यस या नो। अब लिटरली मैं क्वेश्चन पढ़ते हैं ब्लैंक आउट हो गया, मतलब जितना डीएस डेटा स्ट्रक्चर में को आता है, मैं सोचा क्या लगाऊं यार, बट नहीं सोचा। एंड ऐसा क्वेश्चन जनरली मैं आपको एक एडवाइस दूंगा एज अ फ्रेंड और ब्रदर व्हाटएवर, कि हमेशा इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है आंसर टाइप की, इतना इतना जल्दी स्टोरी बना दी, सही में स्टोरी नहीं, फैक्ट में हो रहा है इतना जल्दी काम, तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि कुछ एकदम बेसिक सा सोचिए, बेसिक सा। ठीक है, मैं एकदम बेसिक सा सोचा क्या, क्योंकि आप परम्यूटेशन आपको दिया रहेगा 1 से n का कुछ भी 1 से n का परम्यूटेशन दिया रहेगा एंड इसको आप हर बार साइक्लिक शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, बेटर समझेंगे। हर बार आप साइक्लिक शिफ्ट कर रहे हैं ना, हर बार कर रहे हैं। मान लो मैं 4 का देता हूँ, ठीक है, कुछ भी दे दो, 3 2 1 4। आप हर बार साइक्लिक शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसा 3 2 1 4 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एलिमेंट दिया रहेगा आपका आंसर एरे में, जो भी आपको देगा। और एक तो क्या होगा 4 3 2 1, और एक होगा 1 4 3 2, और एक होगा 2 1 4 3। उसके बाद सेम रिपीट होने वाला है, राइट। तो हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक आंसर दिया रहेगा, राइट। ठीक है, मैं सोचा तो अगर सारा परम्यूटेशन परम्यूटेशन हर बार घूम रहा है, तो कभी घूम के ऐसा भी होगा, क्या क्या होगा भाई, कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो पहला आ जाए, जो सबसे बड़ा एलिमेंट वो पहले आ जाए। अरे होगा ना, कभी ना कोई केस में तो होगा ना, मेरा यहाँ सेकंड केस में आ गया, आपका कोई एक केस में आएगा।
एक शिफ्ट में होने वाले। अच्छा, अगर सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे पहले आ गया और सिंस से परम्यूटेशन है यानी कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है, अगर सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे पहले आ गया तो आप क्या कर सकते हैं इसका, अगर आप इसका प्रीफिक्स मैक्सिमम बनाएंगे तो क्या होगा, वेरी कॉमन सेंस 4। और ये सबसे बड़ा एलिमेंट है तो आप इसको जिसके साथ भी करिए, 4 3 का अगेन 4, 4 3 2 का अगेन 4, 4 3 2 1 का अगेन 4, तो हर बार ये 4 ही रहने वाला है। तो इसमें यूनिक एलिमेंट कितना होगा, एक, वो बड़ा एलिमेंट खुद एक ही होगा, वो बड़ा एलिमेंट खुद। ये एकदम समझ में आता है भाई, ये अपने को एकदम बात बेसिक से मेरे को समझ में आया। और इधर से मेरे को रीड मिल गया, क्या रीड मिल गया, मैं बोला कि पक्का जो भी आपको एरर देगा ना आंसर में उसमें 1 होना चाहिए, क्योंकि एक न एक केस तो ऐसा आएगा जहां बड़ा एलिमेंट सबसे पहले आ जाए और उस केस में आंसर 1 आने वाला है, प्रीफिक्स मैक्सिमम का पावर 1 आने वाला है, तो एक तो आपको 1 होना ही चाहिए। तो इधर से मैं समझा। एंड इधर से अगर आप ऑप्शन देखते हो, ऑप्शन यानी कि एक जो दिया हुआ है टेस्ट केसेस, तो देखिए ये तो कट गया, इसमें 2 2 था तो इसका आंसर 9, सही बात है क्योंकि इसमें 1 है ही नहीं भाई, इसमें 1 है ही नहीं। तो एक बात तो समझ में आया। फिर मैं क्या सोचा भाई, मैं सोचा कि 1 जो है ना वो एक ही बार हो सकता है। हाँ 1 एक ही बार हो सकता है, क्यों हो सकता है एक बार, आप एकदम बेसिकली सोचिए 1 एक बार क्यों होगा, अगर इस केस में तो 1 आ रहा है, और 1 कौन से केस में आएगा, क्या आप हर बार घुमा रहे हो, हर बार रोटेट कर रहे हो। अब जब भी रोटेट करोगे तो आपका जो मैक्सिमम मूवमेंट है, पहला तो या तो फर्स्ट में आया करेगा जो मैं बात कर चुका हूँ, या तो फर्स्ट में नहीं आया करेगा, नहीं आया करेगा मतलब कहीं भी कर सकता है, मान लो यहाँ पे कहीं कर रहा है, बहुत सारे इवेंट है, तो इसके बाद तो हर बार वही रिपीट होगा। अगर प्रीफिक्स जब तक यहाँ तक नहीं पहुंचता, जब प्रीफिक्स यहाँ पे पहुंच गया तो उसके बाद वो मैक्सिमम एलिमेंट ही रीड कर जाएगा। तो यहाँ तक और कोई रीड कर रहा होगा या कितने भी रीड कर रहे होंगे, मल्टीपल रीड कर सकते हैं कुछ भी, तो आंसर तो 1 नहीं हो सकता ना, और कभी भी जब सबसे बड़ा एलिमेंट फर्स्ट में है तब आंसर 1 पक्की बात है। और जब और बाकी सारा केस में सबसे बड़ा एलिमेंट फर्स्ट में नहीं है, तो जहां भी होगा उसके बाद से तो वो रीड दे जाएगा, और उसके पहले तक कोई ना कोई रीड कर रहा होगा या बहुत लोग रीड कर रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए इसी केस में ले लीजिए, तो इधर तक का आंसर था 1, फिर 4 4 4, इधर देखिए आंसर क्या था 2, फिर 2 1 में 2, फिर 4 फिर 4, तो जहां सेकंड बड़ा एलिमेंट है वो रीड कर ही रहा है, उसके पहले तक कोई ना कोई रीड कर रहा होगा, तो मतलब आंसर और 1 कभी भी नहीं हो सकता। यानी कि आपका आंसर में जो 4 नंबर दिया रहेगा इस केस में, तो 1 एक बार तो पक्का होगा, और एक बार 1 हो गया उसके बाद और 1 नहीं हो सकता। 1 एक ही बार हो सकता है, मल्टीपल बार नहीं हो सकता। ये रीड मेरे को देखते ही मिल गया। मैं एकदम आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करवा रहा हूँ, आप कैसे रीड दे सकते हैं क्वेश्चन में। मैं एकदम बेसिक सा चीज सोचा, राइट, इससे मेरे को ये रीड मिला और एक रीड मिल गया, तो ठीक है। तो मैं बोला ठीक है, तो मैं क्वेश्चन देखूंगा 1 होना चाहिए और 1 एक से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए, ये मैं देखूंगा। और मैं क्या सोचा, फिर मैं ये भी सोचा कि चलो ये तो 1 की बात हो गई, और मैं बोला कि आपका जो भी एरे दिया रहेगा क्वेश्चन में, मतलब पावर वाला एरे, तो वो जैसा भी रहे, मान लो कुछ भी है 5 2 2 1 3, कुछ भी मैं एग्जांपल दिया, तो इधर 1 आ गया, 1 आ गया। बात तो एक ही है, आप एरे को स्टार्ट इधर से कीजिए, मैं इसको इधर से घुमाऊं, मतलब क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको घुमा के 1 3 5 2 2, बात तो एक ही है, आप सारा परमुटेशन घूम रहे लाइन से, तो मैं भी बोल रहा हूँ ठीक है, मैं पहला परमुटेशन उसी को गिन रहा हूँ जिसमें मेरा मैक्सिमम एलिमेंट पहले फर्स्ट में आया होगा, फॉर कन्वीनियंस। परमुटेशन आप सारा दे रहे हैं, आप साइक्लिक ऑर्डर में घुमा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ मैं सबसे पहले वही परमुटेशन देता हूँ जहां मेरा मैक्सिमम एलिमेंट या nth एलिमेंट, एन जो एलिमेंट है वो फर्स्ट में आया हो। तो मैं वो खोज सकता हूँ आराम से कि जो भी आपको एरे दिया जाएगा जहाँ 1 आएगा, 1 तो एक ही बार आएगा, उधर से आप एरे को साइक्लिकली नॉर्मली लिख दीजिए 1 3 5 2, ये मैं कर सकता हूँ, राइट, ये मैं कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। इसको आप ऐसे देखो वैसे देखो, बात एक ही साइकिल के लिए आप घूम रहे हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। मैं अब क्या ऑब्जर्वेशन है मेरा सुनिए आप, मैं बोला कि पहला केस तो मैं मान लिया कि सबसे बड़ा एलिमेंट फर्स्ट में, फिर कुछ भी 1 से लेकर n का परमुटेशन होगा, कुछ भी होगा, कुछ भी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो साइकिल घूमेगा, साइकिल कैसे घूमेगा, ये nth एलिमेंट इधर आ जाएगा, फिर बाकी 1 से 1 ने कुछ भी बाकी सारे एलिमेंट्स इधर आएंगे, एंड इधर कोई एक दूसरा एलिमेंट चिरगौजा जो भी आ जाएगा आगे। अब ये जब आ गया प्रैक्टिकली सोचिए इस केस में आंसर क्या होगा, अरे भाई क्या होगा, इसका इधर तक तो ईड करेगा क्योंकि बड़ा एलिमेंट अब तक आया नहीं, ठीक है। उसके बाद बड़ा एलिमेंट आ गया तो हर बार बड़ा एलिमेंट ईड करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, पावर 2, इसका पावर 1 था, इसका पावर हो गया 2, पक्की बात। अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब इधर से निकल के इधर सामने फिर आएगा, ये सामने था n, फिर ये सा अगेन इधर तक रीड कौन करेगा n। अब हो सकता है इधर 3 हो इधर 4 हो, तो ये भी रीड कर रहा है अपने टाइम में, ये भी अपने टाइम में रीड कर रहा है, तो 3 4 n 3 एलिमेंट भी हो सकते हैं, इट्स फाइन। हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए कि ये हो जाए 3 ये हो जाए 4, तो ऐसा हो गया तो ये अपने रीड कर रहा था इधर तक, यहाँ भी यही रीड करेगा, फिर n रीड कर रहा है, तो आंसर हो गया 2 हो सकता है, ये इस पॉसिबिलिटी, राइट, ठीक है, समझ में आया, मैं बोला सही है। पर ऐसा कभी हो सकता है कि मान लो कि
एक केस में आपका यानी इधर आ गया एंड यहाँ का आंसर था पावर, बेसिकली यहाँ का पावर था 5, मान लो 5 पावर था मान लो। अब नेक्स्ट टाइम जो भी घूम के होगा, ठीक है, क्या पावर 7 हो सकता है? अगर पावर 5 था तो उसका जस्ट नेक्स्ट परम्यूटेशन में पावर 7 हो सकता है क्या? पावर बेसिकली कितने यूनिक एलिमेंट्स है, अगर इधर तक 5 यूनिक एलिमेंट थे, मैं मान लेता हूँ चलो 6, अब जस्ट बिकॉज एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड हुआ, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो हो सकता है वो कुछ एलिमेंट को खा जाए और पावर कमा दे, और हो सकता है कि खुद एक नया पावर में कंट्रीब्यूट कर जाए, पर 2 पावर बढ़ जाए तो लॉजिकली नहीं समझ में आ रहा मेरे को। देखिए आप खुद सोचिए, इस केस में पावर क्या था 1, इस केस में पावर क्या होगा 2, इस केस में पावर क्या होगा अगेन 2, इस केस में पावर क्या होगा 2। तो देखिए 1 था, फिर पावर 2 बढ़ा, फिर बढ़ा या कांस्टेंट रहा, फिर बढ़ा या कांस्टेंट रहा, मतलब कांस्टेंट रहा, बढ़ा तो इतना नहीं बढ़ गया कि 2 से ज्यादा बढ़ जाए। मेरी बात समझ में आ रही? अब खुद सोचिए, इधर एग्जांपल लीजिए 4 2 3 5 9 एलिमेंट्स है। अब नेक्स्ट टाइम जो इसका पावर कितना होगा 1 2 3, मान लो 9 ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, तो पावर इसका हो जाएगा 4 4 4 9 9 2, इस एरे का पावर 2 है। अब इसके जस्ट जो नेक्स्ट बनने वाला होगा, मान लो क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि इधर 5 आ जाए, 4 2 3 9, तो उसके से पावर क्या होगा, ये सबको खा गया भाई, तो पावर अगेन 2 स्टेबल रह रहा है, स्टेबल रह रहा है। या हो सकता है कि छोटा सा एलिमेंट आ जाए, एलिमेंट छोटा आ जाए, 4 से ज्यादा बड़ा आएगा तो छोटा आएगा, छोटा आ गया तो मानो इसमें 1 आ गया, चलो तो पावर क्या हो जाएगा 1, फिर 4 4 4 फिर 9 9 9, तो पावर 3 हो गया। पावर पहले 2 था, अभी या तो 2 रह रहा है या तो 3 हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं हो जा रहा ना कि पावर 2 से 4 हो गया 5 हो गया, कभी बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि एक एलिमेंट स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, या तो नया पावर में कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा, तो पावर बढ़ने का तो कोई सेंस नहीं होता। बढ़ेगा तो 1 से बढ़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो ये और एक ऑब्जर्वेशन आया कि चलो अगर अभी आपका पावर 5 है, उसके जस्ट नेक्स्ट पावर 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, मैक्स टू मैक्स 6 हो सकता है, मैक्स 6 हो सकता है। ये और एक ऑब्जर्व किया मैं, पक्की बात, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और क्या पावर कम सकता है भैया? हाँ पावर कम तो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, अभी आपको समझाया। मानो 2 3 4 9 ऐसे है, तो इसका पावर क्या है 2 3 4 9 9 9, तो पावर 4 है। अब जस्ट नेक्स्ट में जस्ट मान लो 5 आ गया, 5 2 3 4 9, तो ये क्या किया, सबको खा गया, 5 5 5 5 फिर 9, तो पावर क्या आ गया 2। तो पावर कम ना, नॉट अ बिग डील, कभी भी कम सकता है पावर, पर बढ़ेगा तो डबल डबल, यानी कि 2 या उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, 1 तक ही बढ़ सकता है या कम सकता है। और आई गेस इतना ऑब्जर्वेशन काफी थे क्वेश्चन में फिनिश करने के लिए, क्योंकि आप हमेशा ऐसा कॉम्पिटिशन बना सकते हो कि पावर एक लिमिट में कमी, मतलब आप खुद सोचिए, आपको मैसेज दे दूंगा कुछ 1 2 2 3, अब बना सकते हैं ऐसे, कैसे कुछ भी करके आप ऐसा कॉम्बिनेशन बना ही सकते हैं ना कि 1 2 2 3, मतलब कि अभी पावर 1 था तो नीचे 4 बिगनिंग में था और कुछ कुछ था, ठीक है, कैसे भी, उसके बाद कुछ हो गया कि पावर 2 हो गया, तो मतलब इधर आ गया होगा, लेट्स से 2 आ गया, एंड उसके बाद कुछ ऐसा हो गया कि पावर फिर भी 2 ही रहा, तो मतलब इधर जो आया उसको खा गया होगा, तो 3 रहा, उसके बाद पावर 3 हो गया होगा, तो मतलब इधर 1। तो हाँ आप ऐसा बना ही सकते हैं, कैसा 4 1 3 2, इनिशियली एक रोटेशन के बाद क्या 1 3 2 4, और एक रोटेशन के बाद 3 2 4 1, और एक के बाद क्या होगा यार 1 3 2। देखिए इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है बताइए, इसका पावर क्या है, चलो इस केस में 4, ये मैं गलत लिख दिया राइट, ये होगा 2 4 1 3 है ना, 2 4 1 3, इसके बाद क्या होगा 3 2 4 1, हाँ बाकी सब ठीक। इसका पावर क्या है 2, इसका पावर क्या है 1 2, इसका पावर क्या है 1 2 3। तो आप बना सकते हैं, अब फिर मैं आपको कैसा भी दे दूंगा, गोल मोल करके बना दूंगा, आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि कभी भी आप क्या चाबी आप कभी घटा सकते हो, कितना भी चाहो घटा सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ा इस क्वेश्चन में डाइव करके तो समझ पाओगे। बट या तो मैं क्या बोला, मतलब 1 तो होना चाहिए एक बार, पक्की बात, उससे ना ज्यादा बार होना चाहिए ना उससे कम बार होना चाहिए, एक बार पक्का होना चाहिए। और मैं बोलूंगा मैं मान लेता हूँ कि मेरा परम्यूटेशन जैसा भी था वो स्टार्ट करा विद द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता मेरे को, साइकिल की घूमते हैं रहते हैं हम हर बार, तो वो घूम घूम के वो साइकिल में आएंगे, अरे सर्कल आप यहाँ से शुरू करो, सर्कल को यहाँ से शुरू करो, बात तो एक ही बात है। मैं फिर एरे का 1 से स्टार्ट करूंगा, जहाँ मैं 1 खोजूंगा कहाँ है, अगर कंडीशन में है उस एरे का 1 से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं बोलूंगा अगर पावर बढ़ भी रहा है ना मेरे भाई, तो एक बढ़े या कमे फाइन, कितना भी कम सकता है, बढ़ के एक से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए मेरे भाई, बाकी नॉर्मली चलता रहे भाई। अगर ऐसा चल रहा है तो आंसर इज पॉसिबल वरना नॉट पॉसिबल। आई थिंक मैं ओवर एक्सप्लेन कर गया, बट
ठीक है, मैं ऐसे ही सोचा था एंड अब मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसे हवाई बात नहीं बता दूं कि ये तरीका लिटरली एग्जाम में या कॉन्टेस्ट में तरीका समझ में नहीं आएगा। आप ऑब्जर्वेशन कितना कर पा रहे हैं, कैसे कैसे एनालाइज कर पा रहे हैं, वही आपको एट एंड हेल्प करने वाला है। ठीक है, आप ट्राई रन कीजिए खुद, इसमें देखिए 1 2 तो ठीक है, 1 एक ही बार है पॉसिबल, हमने बोला सेक्रेटरी शिफ्ट तो किया हुआ है 1 2, तो 1 2 है, 1 एक ही बार है एंड 1 के बाद जो एलिमेंट है वो एक ही बार है तो पॉसिबल है, तो आंसर यस भी है इसका। सेकंड वाले का, थर्ड वाले का 2 2 भाई इसमें 1 ही नहीं है, टेंशन लो। फिर 1 2 4 6 3 5, ठीक है 1 एक ही बार है, पक्की बात, अच्छी बात है। अब मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 1 से स्टार्ट किया हुआ है बाय डिफॉल्ट, ये भी अच्छी बात है। 1 तो 1 बड़ा 2 फाइन, 2 से 4 भाई कैसे हो गया पावर, पावर तो एक साथ बढ़ नहीं सकता, तो ये भाई गलत बात, नो। इसका देखिए अगेन 2 3 1 2 3 4, 1 होना चाहिए एक बार पक्का है। अब मैं इसको सेक्रेटरी में शिफ्ट कर देता हूँ मेरे कन्वीनियंस के लिए, ठीक है 1 2 3 4 2 3। अब ऐसे घुमाओ, नाक को ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। अभी क्या हो गया 1 का 2 एक बड़ा फाइन, एक बड़ा फाइन, एक बड़ा फाइन, कमा कोई दिक्कत नहीं, एक बड़ा फाइन लिया, यस क्वाइट पॉसिबल। 3 2 1, 1 है एक बार है, बहुत सही बात है। अब सेक्रेटरी घुमा लो 1 3 2, ठीक है क्या हो रहा है 1 फाइन, भाई 2 कैसे बढ़ गया, नॉट पॉसिबल, खत्म। इतना ही आपको करना है। आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर। एक बार कोड देख लेते हैं, जो मैं बोला एग्जैक्ट उसी को कोड के कोड एक इंप्लीमेंटेशन के बाद कोई टफ नहीं है, इसका सिंपल इंप्लीमेंटेशन है। दिस पार्ट वाज गुड। देखो क्या किया, सिंपल बात, एरे बनाया हूं, एरे डिक्लेयर किया, एरे इनपुट एरिया एंड मैप में एरे एलिमेंट को देख लिया क्योंकि उनको 1 देखना था। मैप नहीं यूज करोगे आप, एक फ्रीक्वेंसी कुछ भी यूज कर सकते हो, मैप यूज करिए और हरी है जो भी बोलो। मैं बोला मैप ऑफ 1 से बड़ा हो गया तो दिक्कत है, 0 हो गया तो भी दिक्कत है, तो बेसिकली ऐसे भी यूज सकते हैं मैप ऑफ 1 नॉट इक्वल टू 1, अगर 1 को छोड़े कुछ भी है तो सी आउट, सीधा बात। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई। आगे भैया आगे आगे मैं बोला कि मैं 1 खोज रहा हूँ राइट, 1 अगर 1 2 है तो 1 कहाँ है, मैं 1 किस पोजीशन पे, पोजीशन खोजो, फिर मैं एरे को अपने हिसाब से सजा दिया, क्या इधर से इधर तक एक नया वेक्टर इंसर्ट किया, देन इधर से इधर तक उसके बाद इंसर्ट कर दिया। एंड ये सब सिंटैक्स में अगर आपको डाउट हो रहा है भैया इंसर्ट वगैरह कैसे करें आप, तो सही बोलूं ना, मैं भी पहले डरता था लिखने में कि इंसर्ट लिख रहा हूँ कैसे लिखना है, फिर जीएफजी से देखो ट्रस्ट नहीं बिल्डअप हो रहा कि है सही है गलत है। तो ये सबको इजी करने के लिए आप लोग के एचटीएल का सीरीज आया है जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही रिसर्च करके बनाया गया, नॉट रिसर्च बट थोड़ी मेहनत करके बनाई गई है। पर रिकमेंड के ऊपर आई बटन में आ रहा होगा एचटीएल प्लेलिस्ट, उसको फॉलो कीजिए, आपको ये सब में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इंसर्ट, इरेज, एक्यूमुलेट काफी अच्छे से एचटीएल जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज होते हैं सीपी में, तो मैं इंसर्ट कर दिया, तो मेरा फाइनल आ रहा है स्टेप को बना दिया मैं 1 कुछ। अब मैं क्या देखना है, बस क्या देखना है, देखिए मेरे को ये देखना है कि अगर VFI I-1 से बड़ा है, ठीक है बड़ा है तो क्या दिक्कत है, उससे 1 से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए भाई, ये 1 तो नेक्स्ट 2 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, खत्म। उससे ज्यादा बड़ा हो गया तो भाई फ्लैट फॉल्स ब्रेक, अगर नहीं है तो फाइन, और छोटा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, बड़ा है तो 1 से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए बस। अगर फ्लैट ट्रू है तो सी आउट यस, नहीं तो सी आउट नो, खत्म। दैट्स सपोर्ट, जो बोला वही लिखना। आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर। अगर समझ में आए देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ध्यान रखिए एंड ऑसम सीपी स्टफ्स एंड सीपी में ग्रोथ के लिए यू कैन जॉइन आवर टारगेट सीपी प्रोग्राम मेंबरशिप, नीचे होगा लिंक में, यू कैन चेक आउट देयर। ओके तो ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप कोडिंग एंड या अब सॉल्व किया, अच्छा लगा मेरे को लर्न कीजिए एंड अगली बार इससे कॉर्नर से सोचिए, ठीक है। जय हिंद।